नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा चपरासी भर्ती परीक्षा आयोजित किया गया था। प्रश्न पेपर का स्तर काफ़ी आसान था। आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। संभावित आंसर मैं लेकर आया हूं, मैच करते हुए जाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया गया है। चलिए, पहला प्रश्न है गणित का, जिसमें दिया था 1/2 की घात 2 पूरे की घात 4 का मान होगा। इसका सही जवाब है 1/2 पूरे की घात 8। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 729 के वर्गमूल √729 का मान होगा। तो इसका मान है ऑप्शन बी 27। यदि आप 27 को 2 बार गुणा करते तो आता 729 और यही उसका वर्गमूल है। तीसरा प्रश्न है 3/7 धन 5/6 का मान होगा। सबसे पहले आप 6 और 7 का लघुत्तम निकालते, उसके बाद 6 का गुणा 3 से और 7 का गुणा 5 से करते तो आता 18 और 35। 35 और 18 को जोड़ने से 53 आता और 42 का 42। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चौथा प्रश्न है 2 संख्याओं का अंतर 3 और इसके वर्गों का अंतर 45 है। इनमें छोटी संख्या क्या है? तो सबसे पहले आप इसी को देख सकते थे ऑप्शन में। ये बड़ी संख्या 9 है और छोटी संख्या 6 है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इन दोनों का अंतर आप देख रहे हैं तो इनका अंतर 2 हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इसलिए एक संख्या 9 है और दूसरा संख्या 6 है, तो छोटी संख्या पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा 6। समुच्चय वाले प्रश्न में सही जवाब होगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और 8। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छठवां प्रश्न, इसमें पूछा गया है y का मान। आप जानते हैं कि इसमें सभी का मान होता है 180। इसमें दिया गया है 150 और x का मान आपको पता नहीं है, बराबर 180 रख सकते हैं। x बराबर होगा 180 ऋण 150, तो x का मान आ जाएगा x का मान आएगा 30। यदि ये वाला x 30 है तो ये वाला y भी क्या होगा? 30 होगा। तो x का मान 30 है तो यहाँ पर y का मान भी 30 हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसमें देखते हैं ऋण 3/16 और 11/24 का मान होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले देखें 16 और 48 दोनों का लघुत्तम 48 नहीं आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और 48 और 16 का मान लघुत्तम 48 नहीं आ रहा है, तो 48 वाला नहीं होगा। 48 वाला नहीं होगा तो कौन सा वाला होगा? 12 वाला। क्यों? देखते हैं, इधर है 16 और इधर है 12, तो दोनों का लघुत्तम आप निकालेंगे तो 24 आना चाहिए। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है 8वां। चित्र में BAC, इसको छोड़िए, आप सीधा इसका मान रख सकते हैं। फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। इस वाले फार्मूला से आप हल करेंगे तो आता है 500। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? दशमलव को हटाएंगे तो 3/10 हो जाएगा, और प्रतिलोम पूछा है मतलब उल्टा, तो 10 हो जाएगा 3। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण संबंधित है ध्वनियों से। व्यक्तिवाचक है रायपुर। लेखक जो है नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, राजधानी भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब होगा रायपुर। मुझे आम खाना अच्छा लगता है, तो इसमें होगा मुझे। कर्ता क्या है? मुझे आम खाना है, तो मैं करने वाला हूँ, तो कर्ता कौन है? मैं। स्त्रीलिंगवाचक शब्द है लज्जा। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? अग्नि अनल होता है, पावक होता है, व्रही होता है। कौन नहीं होता? अनिल। अनिल का मतलब होता है हवा।
हवा होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये पेड़ है, पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहा है, तो अलग होना किसमें है? अपादान में, तो ऑप्शन डी सही होगा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय मतलब होता है जो निश्चित ना हो, यह निश्चित है, वह निश्चित है, आप निश्चित है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद 17वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? वारिद जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। 18वां प्रश्न है क्रमवाचक, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्रमवाचक कौन सा होगा? बी होगा दूसरा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक का मतलब होता है जिसमें भाव हो, जैसे मिठाई है तो इसमें जोड़ेंगे वाला, तो मिठाई वाला भाववाचक हो जाएगा, तो ये मिठास इसका सही जवाब होगा। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है? आगमन, प्रस्थान सही है, जागरण, निद्रा ये सही है, चर अचर सही है, लेकिन क्या गत विगत गलत है। 21वां निम्नलिखित तत्सम शब्दों के जोड़ों में से कौन सा गलत है? चित्रकार, चितेरा ये गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है? तो इसमें अनाधिकार होता, अनाधिकार, अनाधिकार होता, यह लिख दिया है अनधिकार, ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्ययी भाव समास है? इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। प्रतिदिन, प्रति यहाँ पर पहला पद क्या है? अव्यय है, उपसर्ग है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रतिदिन। 24वां प्रश्न, दिन रात दोनों पद प्रधान है, मतलब दोनों पद समान है, बराबर है, तो दिन और रात द्वंद्व समास। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का विकास जिस बोली से हुआ है वो खड़ी बोली है, ऑप्शन सी। आदर शब्द से बना विशेषण है आदरणीय। व्यंजन संधि का उदाहरण है जगत नाथ बनेगा जगन्नाथ, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? सोना बहुमूल्य धातु है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित होना, ये इसका तो वीडियो मैंने बनाया हुआ है और आपने देखा होगा, तो ये वाला प्रश्न बिल्कुल सही हुआ होगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा है? आप हमारे घर आइए, ये शुद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। पगड़ी उछालना मतलब अपमान होना, भरी सभा में अपमान होना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गीता अच्छा गाती है, गीता अच्छा गाती है, वाक्य में अच्छा है विशेषण, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखिए अच्छा है इसलिए यहाँ पर होना चाहिए विशेषण, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, सही वाक्य चुनिए। कौन सा सही है? संगीता की बेटी हुई है, ये सही है। वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है, मतलब जा रहा है मतलब संप्रदान है, यहाँ पर होगा संप्रदान, अपादान नहीं होगा। न 3 में न 13 में कहावत है, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इसमें होगा अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति भी हो सकता है जो कहीं का ना हो। न 3 में न 13 में इसका मतलब होता है जो कहीं का ना हो, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अत्यंत अपेक्षित व्यक्ति। उसके बाद सही शब्द चुनिए, तो इसमें होगा वाड्मय, वाड्मय, ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है? चंद्रमा का पर्याय नहीं है, कौन सा है? शशिधर, शशि को धरने वाला। शंकर, शंकर है ना, शंकर जो है अपने माथे में चंद्रमा को लगाए रहता है, इसलिए। उल्हा का अर्थ है जल्दी, ऑप्शन सी। उसके बाद 41वां प्रश्न देखिएगा, मैं झन जाऊँ, वाक्य में सही रूप होगा मैं नहीं जाऊँ, तो ऑप्शन बी सही होगा। ओमन कहत रहीस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भेदस मतलब होता है
भदेश, भदेश मतलब होता है विदेश, विदेश इसका सही जवाब होगा। टेटका मतलब जानते हो आप सभी, गिरगिट को हम टेटका कहते हैं। आँखी उघरना, आँखी उघरना मतलब सत्य बोलना, एकदम सही बोलना, तो ऑप्शन बी सही होगा। 46वां प्रश्न है, जेठ शब्द जिस मूल से विकसित हुआ है वह है ज्येष्ठ। सुकुआ का अर्थ है शुक्र तारा, ऑप्शन ए सही होगा। अम्मट, अम्मट का मतलब आप सभी को पता है खट्टा। इमली, अमली अब्बड़ अम्मट है, आम अब्बड़ अम्मट है। मुझे घर जाना है, मोला घर जायबर है, तो ऑप्शन बी सही होगा। बियारी, इसका मतलब आप सभी जानते हैं छोटा सा खलियान होता है। खटिया उछलना मतलब मृत्यु हो जाना, मर जाना। पानी पीढ़ा करना का मतलब होता है भोजन के लिए बुलाना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? इसका मतलब है अवैन जवैन, तो ऑप्शन जो है डी जो है सही हो जाएगा। भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है पड़वा। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, देखिएगा। इडर, इडहर मतलब होता है कढ़ी, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है रमकेलिया, सभी को पता होगा। ओखी का मतलब होता है बहाना, ये जो प्रश्न है पूछा जा चुका है व्यापम के द्वारा। बहाना होता है ओखी और पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी आसान हो गया है। कानाफूसी करना मतलब खुसुर फुसुर करना होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। इतवार के दिन तुहर घर जाऊँ, तो इतवार के जाना है तो दिन को क्यों बताना, तो इसलिए दिन नहीं होगा। तय तोर ताकत माँ ए काम ला करे हस, तो इसका मतलब है तय हाँ अपन ताकत माँ ए काम ला करे हस, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। खाने वाला खबड़ा, खबड़ा बोलते हैं ना खबड़ा, तो ऑप्शन सी सही होगा। गौना का मतलब होता है पठौनी, ऑप्शन ए सही होगा। ओरी के छाँव मतलब थोड़े से समय के लिए सुख प्राप्त करना, अल्पकालिक सुख। उसके बाद है निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी के लिए एक शब्द है एकदम, एकदम सही, एकदम करेक्ट है ना, तो ऑप्शन डी सही होगा। आपके लिए तय ककनी आभूषण हाथ में पहना जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद है छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है, तो अभिवादन के लिए हम जोहार, जय जोहार संगी जोहार करते हैं। अंग्रेजी का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसलिए सीधा मैं टिक लगा देता हूँ कि कौन सा आएगा। देख सकते हैं आप कौन सा आएगा। काफ़ी आसान सवाल पूछा गया था अंग्रेजी में, वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। एन आएगा क्यों? क्योंकि इजी है और उच्चारण अ से हो रहा है। माय फादर इज़ अ टीचर, गर्ल्स का गर्ल का प्लूरल होगा गर्ल्स होगा, सिंगुलर होगा बॉय हो जाएगा, और इसमें होगा काल्ड, पास्ट टेंस में हम जब चेंज करेंगे तो काल्ड हो जाएगा। और ये जॉय, हैप्पी मतलब होता है जॉयफुल। रमेश हो जाएगा, नाउन पूछा गया है इसलिए। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 नवंबर को, और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, और ये जो हैं स्वामी आत्मानंद के छोटे भाई थे। ये जानकारी दे देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य 5 जून 2019 को दिया गया था। रात के बचे हुए भात बासी कथा न मना, तो बासी इसका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। उसके बाद 90 प्रश्न है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, उसके बाद रमन सिंह, और तीसरे नंबर पर है
ये पहले नंबर पर, रमन सिंह दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर भूपेश बघेल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल का नाम श्रीमती अनुसुईया उइके। इससे पहले पटेल जी थी, उसके पहले शेखर दत्त, है ना। तो ये क्रम है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अनुसुईया उइके। शेखर दत्त के बाद बलराम दास जी टंडन थे। राउत नाचा जो है दीपावली के समय नाचा जाता है। दीपावली के बाद पंथी पर्व जो है सतनामी समाज के लोग की परंपरागत नृत्य है, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया पूछा गया था, जिस लेवल का पूछा जाना था। देखिए, पांडवानी जो है पांडवों की कथा है। देवदास बंजारे पंथी नृत्य से संबंधित है। मोर छैया भुइयाँ के निर्देशक थे सतीश जैन जी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुरु घासीदास का जन्म गिरौदपुरी में हुआ था, आप सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित खूबचंद बघेल, ये जो है कृषि से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2021 को 4 नए ज़िले, 28 था और ये अब हो गया है 33, तो 4 नए ज़िले की घोषणा की गई थी। महानदी भवन मंत्रालय को कहा जाता है। इंद्रावती सचिवालय को कहा जाता है। अरण्य जो है वन विभाग के भवन को कहा जाता है। साल वृक्ष की पूजा जो है सरहुल नृत्य किया जाता है उराव जनजाति के द्वारा। छत्तीसगढ़ी चुटुर चुटुर करना मतलब अधिक बोलना होता है। महादेव घाट जो है हटकेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। महंत गुरु घासीदास रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में फाग जो है होली के समय गाया जाता है और उसी समय नगाड़ा बजाया जाता है। 2 ऐसे बाजा होता है इसमें बजाया जाता है नगाड़ा। राजीव लोचन कुंभ मेला जो है माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। हरेली त्यौहार कृषि के लिए जाना जाता है। रतनपुर में महामाया देवी विराजमान हैं। छत्तीसगढ़ में विवेकानंद की जो है स्वामी आत्मानंद, ये स्वामी आत्मानंद जो है कलेक्टर भी थे, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के उनके मार्गों में चल करके अपना जीवन मानव सेवा में लगाया। तो स्वामी आत्मानंद इसका सही जवाब होगा। काफ़ी आसान सा प्रश्न है और ये जो प्रश्न है उठाया गया है क्लास 5 से। क्लास 5 में स्वामी आत्मानंद के नाम से एक चैप्टर है, वहीं से उठाया गया है। बहुत बढ़िया सा सवाल पूछा गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही जवाब होगा। भारत के संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। भारत एशिया महाद्वीप में है, आप सभी को पता है, और कुल 8 महाद्वीप है। बताइएगा नया महाद्वीप कौन सा बना है? पहले 7 था, अब हो गया है 8। रेगिस्तान का जहाज, हमने बचपन में पढ़ा था कि रेगिस्तान के जहाज ऊँट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी पैरों में गद्दे होते हैं, यदि हम चले तो हमारा पैर धंस जाएगा, लेकिन ऊँट का पैर नहीं धंसता। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है बरगद, तो ऑप्शन ए सही होगा। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। गुजरात का गिर शेर के लिए जाना जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां मतलब हड्डी, तो 206 होती है। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्ण हुए? तो 75वें साल, और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हुई। 75वें वर्ष मनाया गया। भारत ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? देखिएगा, इसका जवाब जो है 3 होगा। एक तो 1986 में जीता गया है, कपिल देव कप्तान थे। फिर 2007 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। फिर 2011 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। तो 3 बार वर्ल्ड कप
जीते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये होता है 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। उसके बाद 123वां प्रश्न है, भारत में कमन मंदिर लोटस टेम्पल दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है पूछा गया है, तो होता है 366 दिन, 366 दिन होता है, मतलब 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है, तो सभी को ऐड करते करते हो जाता है 366 दिन, और ये हर 4 साल बाद आता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर इसका लेंथ है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है जनजातीय समुदाय से आने वाले भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसके पूर्व किस प्रदेश की राज्यपाल थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा झारखंड। अभी बताइएगा झारखंड का राज्यपाल कौन है, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। चलिए, आनंद विश्वनाथन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है शतरंज, ऑप्शन डी सही होगा। कोविड-19 वुहान चाइना से हुआ था, चीन से, तो ऑप्शन बी सही होगा। ये प्रश्न 2-3 बार पूछा जा चुका है। सिरपुर का जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे है, तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ? तो 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, इसलिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को इसको कहा था मंगल पांडे ने, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध खूंटा घाट जलाशय ये बिलासपुर में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 135 ऋण 4/7 का समतुल्य नहीं है। समतुल्य मतलब दोनों कटना चाहिए, तो 4 से 3 बार में, 7 से 3 बार में, ये तो है 20 4 बार में, 7 बार में, 7 के पढ़े में 4 35 बार में, और ये भी कट जाएगा, ये नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 4/15, ये आता है 0.24। बाकी ये इसको काटें तो 0.3 होगा, इसको काटे तो ये भी 3 होगा, और ये 4 होगा, तो सबसे छोटा कौन है? 2 है, तो इसका सही जवाब यही होगा। उसके बाद इसको सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल कर लीजिएगा। सबसे पहले बॉड मास का रूल लगेगा, तो सबसे पहले 2 7 से जाएगा 2 बार में, तो 2 हो गया। उसके बाद सबको हल करने के बाद होगा 18 धन 2, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20। नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा नीचे, मैं कमेंट करके आप लोगों को बता दूंगा। ये होता है 37 गुणा 17/2, तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए और उसे 2 से भाग दे दीजिएगा, तो इसका आता है 314.5। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12%, तो 12% आप आराम से निकाल सकते हैं। 2500 का 12% निकाल लीजिए, ये कटा इनका गुणा कर लीजिए, 300 आएगा, 300 को इसमें घटा दीजिए, तो घटाने के बाद आएगा 2200। ठीक है, चलिए ये तो आसान है, ये तो आसान है जी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, और इन दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, उसके बाद इसमें घटा दीजिए, तो आएगा 59। ए तथा बी के बीच 20 मिठाई हैं, दोनों पात 3 में बांटी गई है, तो बी को मिठाई 12 मिलेगा, ए को मिलेगा 8। चलिए इसका मान बताइए, तो इसको जब हम हल करते हैं तो 0 आता है। करके देखिएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप 100 के जगह में 3 रखिएगा, उसके बाद इसे हल कीजिएगा, तो ये हो जाएगा, एक तरफ आता है -6, एक तरफ आता है +6,
तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो शून्य आएगा, घट जाएगा ना, तो इसलिए सॉल्व कर लीजिएगा, सीधा मान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, 20% की वृद्धि हुई तो 40,000 में 20% का वृद्धि कर देना है। चलिए कर देते हैं, एक कटा एक कटा एक कटा, अब ये हो जाएगा सीधा 8,000। अब 40 में 8,000 और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, 48,000। सीधा सवाल पूछा गया था, डायरेक्ट फार्मूला में आप रख सकते थे। इसमें आप कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे, 3 का गुणा 2 बार, 2 बार है ना, उसके बाद ऋण 3 गुणा 3 ऐसे करेंगे तो निकल कर आएगा ऋण 243। इसमें देखिएगा सिंपल सी बात है, पहले वेतन देख लीजिएगा, ये 13,200 है, उसमें 10% की वृद्धि हुई तो पूछा जा रहा है कितना था, तो 12,000 में यदि आप 10% की वृद्धि करते हैं, ऑप्शन से बना रहा हूँ, तो कितना होगा, 1,200 बढ़ेगा। तो 1200 में 12,000 में यदि 1,200 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, तो वही आपको हल करके देखना है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। इसमें आएगा 20, इसका 20% निकालना है तो होगा 3400। उसके बाद ये तो काफ़ी आसान है, इसको मैं आपको बताता हूँ। 6 घंटे में देता है 840, तो 1 घंटे में कितना देगा, 6 घंटे में देता है 840, तो 1 घंटे में देगा 840/6, तो निकल कर आएगा 6 के पहाड़ा एक बार और 6 चौक 24, 24 हो गया, 6 चौक 24 है ना, तो हो गया 140। 14 को आप 4 से भाग दीजिएगा, 140 गुणा 4, 400 नियम शून्य और 14 चौक 56, कितना है 560। काफ़ी आसान है ना, एक एक का नियम से बना हुआ है। अब इसमें वर्ग की भुजा होता है 4a है ना, अब आप रख लीजिए, तो मान रखेंगे तो होगा ऑप्शन डी। उसके बाद इसको देखिएगा, ये भी काफ़ी सरल है। देखिएगा 20 मिनट में 16 किलोमीटर, तो 40 में कितना हो जाएगा, 32 और 60, मतलब 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में ये चलेगा 48। तो आपको पूछा गया है 4 घंटे में कितना, 48 गुणा 4, इसको कीजिएगा तो कितना आता है 192। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको आसानी से हल कर सकते हैं, 5 गुणा 5x धन 3 बराबर 3x धन 7 दिया हुआ है, इसके बराबर 0 मान लेते हैं। अब x को एक तरफ, 5x ऋण 3x बराबर 7 ऋण 3, 2x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर होगा 4/2, दोनों कट जाएगा तो आएगा ऑप्शन बी। तो ये था दोस्तों प्यून का आंसर की। आशा करता हूँ कि आप लोगों का 140 प्लस सही हुआ होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैक्सिमम हमने प्रयास किया है कि आंसर सही हो, एक आध दो क्वेश्चन इधर इधर हो करके चेंज हो सकता है, तो आप लोग बताइएगा। जिस आंसर में आप लोगों को डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे करेक्ट कर दीजिएगा। हमने काफ़ी सावधानी बरती है मॉडल आंसर निकालने में, फिर भी कभी कभी गलत हो सकता है, गलतियाँ हो सकती है, तो आप लोग भी उसे सही कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।